प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की कड़ी मैं बंगाल को कल समाप्त कर दिया पूर्ण रूप से बंगाल के द्वैत शासन को बताकर इलाहाबाद की संधि को लेकर। और आज मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो भी आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज का जो शीर्षक है उसका नाम है पंजाब। राजा शेरे पंजाब राजा रंजीत सिंह एवं प्रशासन, यानी रंजीत सिंह के प्रशासन। तो ध्यान दीजिए कि अंग्रेज की जब सत्ता भारत में स्थापित हुई तो उस समय जब राजा रंजीत सिंह थे, जीवित थे, तो अंग्रेज पंजाब को कभी नहीं जीत पाए। और यह शेरे पंजाब के नाम से इतिहास में अमर हैं राजा रंजीत सिंह। और ये जो राजा रंजीत सिंह है, जो पंजाब हुआ करता था, इस पंजाब पर सिख और अफगानिस्तान का कब्जा हुआ करता था। और यह जो सिख और अफगानिस्तान है, ये अपनी प्रशासन को कई छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हुए थे और वहां पर शासन कर रहे थे। तो वहां का जो शासन है वो 12 मिसल में विभक्त था। कितने विभक्त था? 12 मिसल में डिवाइड था। और उसी एक मिसल में सबसे प्रमुख था सुकचेरिया मिसल। कौन मिसल? सुकचेरिया मिसल। और यह मिसल है गुजरेवाला गांव में, और यह गांव अभी पाकिस्तान में स्थित है। तो 12 मिसल में सुकचेरिया मिसल जो गुजरेवाला गांव में स्थित है, अभी पाकिस्तान में चला गया है। और इसी मिसल के चीफ एंड कमांडर इनके पिता महासिंह थे, यानी रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या है? महासिंह है। और ये किस मिसल से बिलोंग करते हैं? सुकचेरिया मिसल है। ये कहाँ है? गुजरेवाला गांव में है, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है। और इस मिसल के सर्वे सर्वा चीफ एंड कमांडर महासिंह है, जो राजा रंजीत सिंह के पिता है। अब फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिए, इसी महासिंह के घर 13 नवंबर 1780 को रंजीत सिंह का जन्म हुआ। और इसकी माता का नाम था राजकौर। ठीक है। तो 13 नवंबर 1780 को सुकचेरिया मिसल में राजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ। और इनके पिता महासिंह सुकचेरिया मिसल के चीफ एंड कमांडर थे, प्रमुख थे। लेकिन जन्म के समय ही यह एक ग्रसित रोग से शिकार हो गए, चेचक से, जिसके कारण इनकी एक आंख की रोशनी चली गई। इस चेचक के कारण राजा रंजीत सिंह की आंख की रोशनी चली गई। और यह व्यक्ति के पिता मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, यानी 1792 में महासिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मात्र यह 12 वर्ष का था जहां इसके पिता की मृत्यु हो गई। तो 12 वर्ष का बालक कैसे गद्दी पर बैठेगा? इसलिए इसकी माता राजकौर, है ना, गद्दी पर एक प्रति शासक के रूप में शासन की। तो ध्यान दीजिएगा कि 1792 से 97 तक इसकी माता जो है राजकौर, और एक दीवान थे लखपत चंद, इस दोनों ने एक प्रतिशासक के रूप में शासन किया 5 वर्ष तक। और जैसी रंजीत सिंह बालिक हुई, 18 वर्ष के हुई, वो काफी ओजस्पूर्ण व्यक्ति थे और काफी दूरदर्शी व्यक्ति थे और काफी कर्मठ लोग थे। तो इसी बीच क्या हुआ कि जब युवा हो गए, 18 वर्ष उम्र हो गई, तब रंजीत सिंह जो है सबसे पहले क्या हुआ, इस पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह, जो काबुल का शासक हुआ करता था, वो पंजाब को जीतने के लिए लाहौर होते हुए पहुंच गया। अब स्थिति यह हुई कि जब वो लाहौर होते हुए पंजाब पर आक्रमण किया,
तो उसका जो तोप है 12 तोप, वो चिनाब नदी में फंस गया और इसी बीच काबुल में भी विद्रोह हो गया। आनन फानन में जमान शाह को काबुल जाना पड़ा और उसकी जो 12 तोपें हैं वो चिनाब नदी में फंस गई और राजा रणजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि मैं 12 तोपों को निकलवा कर काबुल भेज दूंगा, यानी जमान शाह के पास भेज दूंगा। और ऐसा ही किया। राजा रणजीत सिंह ने उसकी 12 तोप को जो चिनाब नदी में फंस गई थी उसे निकलवा कर जमान शाह के पास काबुल भेज दिया। क्लियर हो गया होगा। अब बात होती है कि राजा रणजीत सिंह की पहली विजय 7 जुलाई 1799 को हुई। 7 जुलाई 1799 को मात्र 18 साल का बालक है और वह लाहौर में चेत सिंह को हराया। और यही कारण है कि रणजीत सिंह का यह जो अभियान सफल अभियान रहा, लाहौर के किले में इसका भव्य स्वागत किया गया रणजीत सिंह का। और जमान शाह भी लाहौर प्रदान कर दिया राजा रणजीत सिंह को और उसको राजा की उपाधि दिया। तो लाहौर जो है राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी बन गई। कौन राजधानी बन गई? राजनीतिक राजधानी बन गई। राजा रणजीत सिंह की पहली विजय 7 जुलाई 1799 को चेत सिंह को हराया और लाहौर पर उसकी कब्जा हो गई और लाहौर भी प्रदान कर दिया जमान शाह, किसको? राजा रणजीत सिंह को, और राजा की उपाधि जमान शाह राजा रणजीत सिंह को। इसके बाद एक पर एक विजय अभियान वो पीछे मुड़कर जीवन में कभी नहीं देखा और हर अभियान में वो सफल होते गया। अब आगे के क्रम में हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या हुआ? 12 अप्रैल 1801 को यह लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराता है और महाराजा की उपाधि धारण करता है। 12 अप्रैल 1801 में लाहौर में रणजीत सिंह का राज्याभिषेक होता है और वो महाराजा की उपाधि धारण करता है। इसके बाद क्या करता है कि 1805 में सुखसुरिया मिसल के बाद जो सबसे प्रमुख मिसल और शक्तिशाली मिसल था उसका नाम था भंगी मिसल। और इस भंगी मिसल से राजा रणजीत सिंह अमृतसर को जीत लेता है 1805 में और अमृतसर को अपना द्वितीय राजधानी, धार्मिक राजधानी बनाता है राजा रणजीत सिंह। अब आइए 1807 में वो फरीदकोट को जीतता है, अंबाला को जीतता है राजा रणजीत सिंह। इसके बाद 1808 में जो है वो मनेर कटेर को जीतता है। तो राजा रणजीत सिंह की जो शक्ति है वो अंग्रेज इससे डरने लगी कि राजा रणजीत सिंह की शक्ति बढ़ती जा रही है, जो अंग्रेज के लिए काफी खतरा हो सकता था। इसलिए विवश होकर अंग्रेज जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल, वो क्या करता है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो क्या करता है राजा रणजीत, यहां प्रथम होगा फ्रेंड्स, राजा रणजीत लॉर्ड मिंटो प्रथम क्या करता है कि वह राजा रणजीत एक दूत भेजता है मेटकॉप वार्तालाप के लिए। और मेटकॉप और राजा रणजीत सिंह के बीच एक संधि होती है और वो इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट संधि है और उसका नाम है 15 अप्रैल 1809 को वो संधि हुई, अमृतसर की संधि। किसके किसके बीच हुई? तो मेटकॉप और राजा रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। और इस संधि के तहत क्या हुआ? जो सतलज नदी है, सतलज नदी का दक्षिण भाग राजा रणजीत सिंह को मिला। दक्षिण भाग किसको मिला? साउथ भाग मिला राजा रणजीत सिंह को। और सतलज नदी का जो पूरब भाग है इस पर अंग्रेज का कब्जा हो गया। किस संधि के द्वारा? अमृतसर की संधि के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि पूरब वाला भाग पर अंग्रेज की कब्जा हो गई और दक्षिण वाला भाग जो सतलज नदी का किनारा है, दक्षिण भाग, उस पर राजा रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। अब आइए कि राजा रणजीत सिंह 1813 में कांगड़ा को जीतते हैं। और कांगड़ा कहाँ है? अभी प्रेजेंट में हिमाचल में है। इसके बाद 1818 में
राजा रणजीत सिंह मुल्तान को जीतते हैं और मुल्तान को अपनी वजीर ध्यान सिंह और जो है ध्यानचंद उसके जो सेनापति है इसके द्वारा मुल्तान को जीता जाता है। तो 1818 में वो मुल्तान को जीत लेता है ध्यान सिंह और जो है उसके जो सेनापति है ना। तो ये मुल्तान को जीतने के बाद उसका ध्यान अब कश्मीर पर जाता है। तो कश्मीर जो है आमतुल्ला आमातुल्ला का वहां शासन था और कश्मीर पर जो है ध्यान सिंह वहां पर जो वजीर हैं है ना वो वहां पर कब्जा करते के लिए पहुंचते हैं कश्मीर और वहां सुपेन का युद्ध होता है। कश्मीर सुपेन का युद्ध होता है 1819 में और इसी सुपेन के युद्ध में ध्यान सिंह जो वजीर हैं है ना और इसके जो सेनापति हैं वो क्या करते हैं सुपेन के युद्ध में कश्मीर का 1/4 भाग जीत लेता है। यानी कश्मीर का एक 1/4 भाग जो है सुपेन के युद्ध में जीत लिया जाता है। अब आइए 1834 में राजा रणजीत सिंह पेशावर को जीत लेते हैं और 1836 में वो लद्दाख को जीत लेते हैं। तो आप देख रहे हैं एक पर एक शक्ति काफी बढ़ गई शेरे पंजाब रणजीत सिंह का। इसके बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान की गद्दी को लेकर 2 दावेदार हुए, एक हुए दोस्त मोहम्मद और एक हुए शाह शुजा। तो अंग्रेज शाह शुजा का समर्थन दिया और रणजीत सिंह भी शाह शुजा का समर्थन दिए, इसलिए त्रिपक्षीय संधि हुई राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज और शाह शुजा के बीच। और इस त्रिपक्षीय संधि के तहत शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर काबुल की गद्दी पर बैठाना था और ऐसे ये राजा रणजीत सिंह सफल हो गए और 1839 में शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैठाया गया। अब ये शाह शुजा जो है राजा रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्रदान किया। कौन हीरा प्रदान किया? कोहिनूर का। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि राजा रणजीत सिंह बहुत योग्य व्यक्ति है, काफी दूरदर्शी व्यक्ति है। अब आइए मात्र 58 साल की उम्र में 27 जून 1739 को यानी 1839 को पक्षघात लकवा के कारण राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसका जो मकबरा है अभी लाहौर में भी है। तो निश्चित तौर पर मैंने इसका परिचय बताया राजा रणजीत सिंह का। अब आइए कि राजा रणजीत सिंह का जो प्रशासन है, राजा रणजीत सिंह का जो प्रशासन है यह प्रशासन धर्मनिरपेक्ष के आधार पर है। राजा रणजीत सिंह का जो प्रशासन है उसका नाम है खालसा ए सरकार और वो काफी उदार व्यक्ति था और धर्मनिरपेक्ष शासन था। इसके शासन काल में हर लोग खुशहाल थे, हर वर्ग हर जाति के लोग खुशहाल थे और रणजीत सिंह इसलिए अपनी सरकार का नाम खालसा ए सरकार रखा, खालसा ए सरकार। इस और ये काफी उदार है, धर्मनिरपेक्ष है। तो रणजीत सिंह अपनी जो सरकार है वह कार्यपालिका के भी प्रमुख हैं, विधायिका के भी प्रमुख हैं, न्यायपालिका के भी प्रमुख। यानी राजा रणजीत सिंह न्याय के सर्वोच्च बिंदु पर बैठे हैं, प्रशासन के सर्वोच्च बिंदु पर बैठे हैं, कार्यपालिका के सर्वोच्च बिंदु पर बैठे और उसका निर्णय ही अंतिम होता था। यानी राजा रणजीत सिंह सर्वोच्च पद पर है। अब ये शासन धर्मनिरपेक्ष आधार पर कर रहे हैं तो रणजीत सिंह की सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था और इस मंत्री परिषद में ध्यान सिंह जो थे वो वजीर थे। यानी राजा रणजीत सिंह के बाद जो सबसे बड़ा पद होता था वजीर यानी प्रधानमंत्री, वो ध्यान सिंह थे। इसके बाद जो है भगवान दास और दीना दास, बाद में दीना दास जो है वित्त मंत्री बने। क्या बने? वित्त मंत्री। और एक मोहम्मदन है फकीर अजुद्दीन। अब सोचिए एक मोहम्मदन होकर भी वह विदेश मंत्री है। राजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन है? फकीर अजुद्दीन है। और तोप खाना का जो प्रमुख है, तोप खाना का प्रमुख इलाही बख्श है।
तो राजा रणजीत सिंह के वजीर हैं ध्यान सिंह, वित्त मंत्री भगवान दीनानाथ दास हैं, फकीर अजुद्दीन विदेश मंत्री है, तोपखाना के प्रमुख इलाही बख्श है। तो यह जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जो है, जो राजा रणजीत सिंह को सलाह देते थे और परामर्श देते थे और सहयोग करते थे, लेकिन अंतिम निर्णय राजा रणजीत सिंह का ही हुआ करता था प्रशासन में। अब आइए कि राजा रणजीत सिंह का जो प्रशासन है वो तो केंद्र की प्रशासन हुई, जिसके सर्वोच्च कमांडर राजा रणजीत सिंह है। राजा रणजीत सिंह अपनी शासन को अच्छा से चलाने के लिए 4 प्रांत को बांटा, 4 प्रांत में डिवाइड किया। मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, लाहौर। तो राजा रणजीत सिंह का कितनी सूबा है? 4 सूबा है, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लाहौर। और यह जो सूबा होता था, राज होता था, यहां के प्रमुख होते थे नाजिम, यानी राज्य का जो सर्वे सर्वा है उसको क्या कहा जाता था? नाजिम। और अभी क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री। राज्य के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होते हैं। और उस समय जो प्रांत होते थे उस प्रांत के प्रमुख होते थे नाजिम। कितने प्रांत थे? 4, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लाहौर। इसके बाद प्रांत के बाद होता था जिला, डिस्ट्रिक्ट, और जिला को हम लोग तहसील कहते थे। जिला को क्या कहा जाता था? तहसील। और इस तहसील के प्रमुख को कारदार कहते थे। अब जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, डीएम साहब कहते हैं, है ना। और उस समय जो होते थे जिला के प्रमुख, उसको कारदार कहते थे। ठीक है। इस जिला के बाद होता था अनुमंडल, और अनुमंडल को तालुका कहते थे, और इसके प्रमुख को तालुकेदार कहते थे, और अभी एसडीएम कह सकते हैं। इसके बाद नीचे गांव होते थे, यानी शासन के सबसे निचले बिंदु पर गांव, गांव के ऊपर क्या होता था? तहसील, जिला, जहां प्रमुख कारदार हैं। इसके बाद होता था प्रांत, सूबा, उसके प्रमुख नाजिम होते थे, और केंद्र में सर्वोच्च बिंदु पर राजा रणजीत सिंह बैठे होते थे। और उसकी सहयोग के लिए क्या होते थे? मंत्रिपरिषद होते थे, वजीर ध्यान सिंह होते थे, वित्त मंत्री दीनानाथ होते थे, फकीर अजुद्दीन विदेश मंत्री होते थे, इलाही बख्श तोपखाना के प्रमुख होते थे। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझाया। इसके बाद है कि राजा रणजीत सिंह की जो आय होती थी उसका मुख्य साधन था कृषि। कृषि इसका मुख्य साधन था। कृषि खेत को वह किसान को ऋण देते थे, किसान की स्थिति पर अच्छी ध्यान रखते थे। अब रणजीत सिंह का सबसे मेन चीज है सैन्य व्यवस्था। तो रणजीत सिंह का जो सेना है उस समय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हो गई थी, और सबसे बड़ी सेना अंग्रेज की थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी सेना ये बना लिए थे राजा रणजीत सिंह एशिया। और राजा रणजीत सिंह अपनी सेना में कई यूरोपियन डच लोगों को भर्ती किए। 40 जो देश है उसके लोग इसके सेना में भर्ती थे। तो इसकी सेना में जो व्यवस्था है वो काफी मजबूत थी। तो रणजीत सिंह अपनी सेना को 2 भाग में बांटे, दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम में सिर्फ भारतीय लोग भर्ती होते थे, इसमें विदेश लोग नहीं होते थे। और दीवाने आम में पैदल सेना होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, और तोपखाना होते थे। तो दीवाने आम में सिर्फ भारतीय लोग भर्ती होते थे, जिसमें पैदल सेना है, घुड़सवार है, तोपखाने है। और दीवाने खास में भारतीय और विदेशी दोनों भर्ती होते थे, और इसमें भी पैदल सेना होते थे, घुड़सवार होते थे, और तोपखाना होता था। तो रणजीत सिंह का जो दीवानी खास है उसके सर्वे सर्वा इटली के व्यक्ति थे, बंतूरा। दीवानी खास के प्रमुख कौन बनाए गए? बंतूरा। कहां के थे? इटली के थे। इसके बाद जो है यह जो है घोड़सवार सेना, रणजीत सिंह का जो दीवानी खास में घोड़सवार सेना है, उस घोड़सवार सेना के फ्रांस के प्रमुख एलार्ड थे। इसके बाद रणजीत सिंह के दीवाने खास में जो तोपखाना है उसके फ्रांस के ही प्रमुख थे कोर्ट ऑफ गार्डनर, कोर्ट ऑफ गार्डनर। तो आप देख रहे हैं एक विशाल सेना दीवाने आम और दीवाने खास के द्वारा, और यही कारण है
कि जब तक वो जिंदा रहे पंजाब पर अंग्रेज कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया पंजाब को जीतने के बाद। तो निश्चित तौर पर उसकी सैन्य कमांडर बहुत की तूती बोलती थी। यूरोप के डच सैनिक उसमें भर्ती होते थे। दीवाने खास में 40 यूरोपीय देश उसकी सेना में भर्ती होते थे, जिसमें दीवाने खास के प्रमुख बंतूरा इटली के बनाए गए, एलार्ड फ्रांस के जो है वो घुड़सवार सेना बनाए गए दीवाने खास में, और कोर्ट ऑफ गार्डनर जो फ्रांस के वो तोपखाना के प्रमुख बनाए गए। तो एक विशाल सेना राजा रणजीत सिंह के पास है। अब आइए, राजा रणजीत सिंह की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। राजा रणजीत सिंह के शासन काल में जो हिंदू और सिख थे, कभी भी मुगल शासक उस पर जाजिया कर नहीं लगा पाए। तो राजा रणजीत सिंह अपने शासन में धर्मनिरपेक्ष शासन को दिया। अपने शासन काल में पंजाब की धरती पर मुसलमान जो शासक हुआ करते थे उस पर कभी भी वो जाजिया कर नहीं लेने दिया हिंदू और सिख से। इसके बाद वो उदार व्यक्ति थे, अपने शासन काल में किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। और लाहौर में एक सर्वोच्च न्यायालय होता था, उसका नाम है अदालत ए आला, अदालत ए आला, और इसके चीफ जस्टिस है राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह कौन है? जहां लाहौर होती थी वहां राजनीतिक राजधानी, वहां सर्वोच्च न्यायालय है, उसको अदालत ए आला कहते थे। उसके सर्वोच्च जो है न्यायाधीश कौन है? राजा रणजीत सिंह। और राज्य में जो न्याय देखते थे उसका नाम है नाजिम, और जिला में न्याय को कौन देख रहे हैं? कारदार। बहुत पहले डीएम भी न्याय व्यवस्था को देखते थे, अभी बाद में डीएम से न्याय व्यवस्था को अलग किया गया कॉर्नवालिस पिक्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो उस समय कारदार ही, डीएम ही न्याय को देखते थे और राज्य में नाजिम न्याय को देखते थे, और अनुमंडल में तालुकुदार देखते थे। और अभी भी एसडीएम के पास न्याय व्यवस्था है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। इसके बाद गांव में न्याय, वहां की जनता खुद मुखिया के द्वारा न्याय करती थी। तो न्याय व्यवस्था भी देखते हैं कितनी पारदर्शी है, और स्टेप बाय स्टेप गांव तक अच्छी न्याय व्यवस्था राजा रणजीत सिंह के पास मौजूद है। तो मैंने आज पढ़ाया सम्राट, महान सम्राट, शेरे पंजाब। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है? धार्मिक रूप से जो अमृतसर राजधानी है, इस अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उस सोना का चादर अभी जो पूरा सोना का ढका हुआ है वो राजा रणजीत सिंह ही प्रदान की, और तब इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। अभी अमृतसर सिखों की सबसे पवित्र है, स्वर्ण मंदिर है, इसमें सोना का चादर कौन पर ढकवाया? राजा रणजीत सिंह। तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट के द्वारा बारीकी से मैं इस महान शासक को बताया राजा रणजीत सिंह के बारे में। आप इसको ज्यादा से ज्यादा कई बार वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, एक एक बिंदु का, पेटी हो, फैक्ट हो, जितना भी हो, कॉन्सेप्ट हो, मैं पूरा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आंग्लो सिख युद्ध पढ़ाऊंगा। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध 1848 और 49 डलहौजी के शासनकाल में, और संपूर्ण पंजाब को फिर अंग्रेज अपने में मिला लेता है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग बराबर देख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको ज्यादा से ज्यादा व्यू बढ़ाइए, बच्चे के बीच दीजिए, और कोशिश मेरी आप निरंतर जारी है आप लोगों के लिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद